जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर या बोले सोर्सर कौन है? साटोरू गोजो। और अगर गोजो किसी के साथ लड़ते वक्त मरने की कगार पे आ जाए तो वो कैरेक्टर कितना तगड़ा होगा। I mean, जिससे गोजो लड़ा है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। आज हम ऐसे ही कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने गोजो को लगभग मार ही दिया था। उसके बारे में जानने के लिए हमें जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एक आर्क को जानना होगा। इसीलिए आज मैं आपको सीजन 2 के स्टार्टिंग के 5 एपिसोड्स को समराइज करके बताऊंगा, जिससे आपको मजा भी आएगा और आपका टाइम भी बचेगा। सो लेट्स बिगिन। मासामिची यागा आपने जानते ही होंगे, ये तो टोक्यो स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ये गेटो और गोजो को टेंशन के ऑर्डर पर एक लड़की रिका को बचाने का मिशन देते हैं, पर हमें साथ में ये भी बताया जाता है कि रिका को 2 ऑर्गेनाइजेशन मारना चाहते हैं और ऊपर से रिका की लोकेशन भी लीक हो चुकी होती है। अब सोचने वाली बात तो यह है कि रिका जैसी अबला नारी को कोई क्यों मारेगा। तो भाई हमें बताया जाता है कि टेंशन हर 500 सालों में खुद को इवॉल्व करते हैं और इवॉल्व होने के बाद वो एक अच्छे इंसान में भी बदल सकते हैं और एक बुरे इंसान में भी बदल सकते हैं। इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो टेंशन खुद को इवॉल्व होने से रोकने के लिए खुद को किसी इंसान से मर्ज कर लेते हैं, जिससे कि सब कुछ शांत रहे, यानी कि जैसा सब कुछ चलता आ रहा था वैसा ही चलता रहे, कोई भी बदलाव ना हो। लेकिन यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि अगर टेंशन इवॉल्व नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो इंसानियत के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं। उनका मानना गलत नहीं है, लेकिन इसी वजह से वो लोग रिका को मारना चाहते हैं। लेकिन रिका की सेफ्टी की जिम्मेदारी गेटो और गोजो को दी गई है। ऑर्गेनाइजेशन वालों को पता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि साटोरू गोजो और सुगुरु गेटो के सामने टिक जाए। इसीलिए वो लोग एक इंसान को रिका को मारने के लिए हायर करते हैं, जिसका नाम होता है टोजी फुशिगोरो। फुशिगोरो। अब देखो, फुशिगोरो के नाम सुनकर आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा टोजी के बारे में जान लेते हैं। टोजी एक नॉन कर्स यूजर है जिसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में कर्स एनर्जी का बड़ा रोल है, पर टोजी के पास कोई भी कर्स पावर नहीं है। पर टोजी फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टोजी अपने घर चलाने के लिए काले काम करता है। I mean, लोगों को मारना, डकैती, चोरी, किडनैपिंग वगैरह वगैरह। जब टोजी को ये काम दिया जाता है तो टोजी को भी पता होता है कि गोजो और गेटो से सीधा लड़ना मुमकिन नहीं है। इसीलिए टोजी यहाँ पर एक प्लान बनाता है। टोजी सबसे पहले रिका को मारने के लिए बहुत बड़ा इनाम रखता है और सभी लोगों को 3 दिन का समय देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कर्स यूजर गोजो और गेटो पर हमला करने लगते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, गोजो के सामने कोई भी टिक पाएगा? एकदम सही, गोजो और गेटो सभी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं और जब आखिरी तीसरा दिन होता है तब गोजो और गेटो रिका को लेकर टोक्यो चले जाते हैं। हम देखते हैं कि उसके बाद रिका के ऊपर लगी हुई इनाम को भी हटा दिया जाता है। गोजो और गेटो लगातार 3 दिन तक लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो थक जाते हैं। और वैसे भी गोजो इंसानी है, कोई मशीन थोड़ी ना है कि जापानी तेल डालो और चलता जाए। इसीलिए थके होने की वजह से गेटो और गोजो दोनों स्कूल के बैरियर के अंदर पहुंचने के बाद रिलैक्स करते हैं, थोड़ा चिल करते हैं और गोजो अपनी कर्स टेक्निक इन्फिनिटी को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता है। अब जिन लोगों को इन्फिनिटी के बारे में नहीं पता है तो भाई तुम लोगों को सीजन 1 वापस से देखने की जरूरत है। बाय द वे, हमने चैनल पर सीजन 1 की समरी ऑलरेडी डाली हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। गोजो की इन्फिनिटी टेक्निक गोजो के चारों ओर एक कवच बना देती है, जिससे कोई भी चीज गोजो को छू नहीं सकती। जैसे ही गोजो अपनी इन्फिनिटी को ऑफ करता है तो हम देखते हैं टोजी उसी का फायदा उठाकर एक तलवार गोजो के पेट के आर पार कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आर पार। ये देखकर गोजो और गेटो दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि वो लोग स्कूल के बैरियर के अंदर तक चले आए। उसके बाद भी टोजी कैसे हमला कर सकता है? जब ये सीन आपको एनीमे में दिखाया जाएगा तो आप वाकई में चौंक जाओगे। पर भाई गोजो बहुत ही स्मार्ट बंदा है। जल्द ही गोजो को एहसास हो जाता है कि टोजी एक नॉन कर्स यूजर है और जो तलवार टोजी ने यूज करी थी वो भी एक नॉन कर्स टूल है, जिसकी वजह से उस पर बैरियर का कोई असर नहीं हुआ। हम देखते हैं कि आगे गेटो अपने कर्स से टोजी पर हमला करता है, जो टोजी को जिंदा निगल लेता है। उसके बाद गेटो गोजो के पास उसे देखने के लिए जाता है।
देखो भाई, गोजो अपना बिंदास इंसान है। वो गेटो से कहता है तुम जाकर रीका को टेंशन के पास पहुंचाने का काम करो। उसके बाद गेटो रीका को लेकर वहां से चला जाता है। अब अपने को लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर ऐसा नहीं है। एनीमे में कोई भी फाइट इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होती, और अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। गेटो के जाने के बाद हम देखते हैं कि टोजी गेटो के कर्स को चीरता हुआ बाहर आ जाता है। हमें टोजी के हाथ में एक कर्स टूल दिखाया जाता है और उसकी गर्दन के चारों ओर एक कर्स स्पिरिट भी होती है। ये देखकर गोजो चौंक जाता है, क्योंकि टोजी बिल्कुल ठीक होता है और कोई कर्स टूल और कर्स स्पिरिट कैसे बैरियर के अंदर आ सकती है। हमें आगे बताया जाता है कि टोजी के पास जो कर्स स्पिरिट होती है वो अपना साइज बदल सकती है। तो टोजी ने कर्स टूल को कर्स स्पिरिट के अंदर छुपा दिया था, और जब कर्स स्पिरिट साइज में छोटी हो जाती है तो टोजी ने उसे अपने मुंह में ले लिया था, मुंह में रख लिया था, जिसकी वजह से टोजी बैरियर के अंदर कर्स टूल और कर्स स्पिरिट दोनों को लेकर आने में कामयाब हो जाता है। भाई देख रहे हो कि कैसे टोजी ने गोजो से लड़ने के लिए अपना सारा दिमाग खर्च दिया, क्योंकि टोजी जानता था कि हो सकता है गोजो के साथ ये आखिरी फाइट हो। चलो इस पर बाद में आते हैं। आगे गोजो अपने बिंदास स्टाइल में टोजी से कहता है रीका पर लगा हुआ इनाम तो हट चुका है, तुम यहाँ अब क्यों लड़ रहे हो। जिस पर टोजी गोजो का मजाक उड़ाते हुए कहता है ये इनाम उसने ही रखा था, जिससे गोजो और गेटो थक जाएं, और जब इनाम हटे तो उन्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है। इसके बाद क्या, टोजी और गोजो लगातार एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। टोजी घर से ही गोजो और उसकी टेक्निक के बारे में होमवर्क करके आया था, जिससे टोजी गोजो के सभी हमलों को बड़ी ही आसानी से बच रहा था। इसके अलावा टोजी कोई भी कर्स एनर्जी यूज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से गोजो उसके हमलों को पढ़ भी नहीं पाता है। गोजो देखता है कि टोजी बिना कर्स एनर्जी के बाद भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। टोजी अपना कर्स टूल चेंज करके गोजो पर हमला करना चालू कर देता है, पर गोजो अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके उसे दूर बिल्डिंग में फेंक देता है, जिसके बाद गोजो को टोजी उस बिल्डिंग में दिखाई नहीं देता। गोजो सोचता है कि टोजी कहीं से भी हमला कर सकता है, इसीलिए गोजो अपने आसपास की सभी बिल्डिंग्स को तोड़ देता है। उसके बाद भी गोजो को कोई नहीं दिखाई देता। तभी अचानक से गोजो के चारों ओर बहुत सारे छोटे छोटे कर्स आ जाते हैं, जिससे गोजो टोजी की प्रेजेंस को फील नहीं कर पाता। गोजो को एहसास होता है कि टोजो किसी भी दिशा से हमला कर सकता है, और गोजो अपनी लिमिटलेस कर्स टेक्निक से अपने आप को कवर कर लेता है। गोजो एक पल के लिए सोचता है कि शायद टोजी यहाँ से भागकर गेटो के पीछे चला गया है, और गेटो जहाँ भागा था वो उस दिशा में देखने लगता है। तभी टोजी गोजो के सामने आता है और एक स्पेशल ग्रेड कर्स टूल यूज करता है। इस कर्स टूल का नाम होता है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। ये टूल किसी भी तरह की कर्स एनर्जी को काट सकता है। इस टूल का फायदा उठाकर टोजी गोजो का लिमिटलेस को काट देता है, और ये टूल गोजो की गर्दन में घुसा देता है। उसके बाद गोजी अपनी नॉर्मल तलवार निकाल कर गोजो को मारने लगता है, और देखते ही देखते गोजो का बहुत सारा खून बहने लगता है और गोजो जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों ऐसा लगता है कि गोजो का टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया है, और टोजी ने बड़ी ही चालाकी से जुजुत्सु काइसेन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर को मार दिया है। पर उस टाइम गोजो खुद एक स्टूडेंट था, जबकि टोजी एक एक्सपीरियंस किलर था। टोजी ने अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर गोजो को मार ही दिया था। दूसरी तरफ गेटो रीका से पूछता है क्या तुम सही में टेंशन के पास जाना चाहती हो। तो रीका रोने लगती है और अपने दोस्तों के पास जाने के लिए कहती है। गेटो उसे कहता है तुम फ्री हो, तुम अपने दोस्तों के पास जा सकती हो। और जैसे ही रीका वहाँ से जाने लगती है तो एक गोली आकर उसके सिर में लग जाती है, जिससे वो मर जाती है। गेटो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि टोजी पीछे खड़ा हुआ है और हाथ में उसके एक बंदूक है, यानी कि जो गोली आई थी वो टोजी नहीं चलाई थी। गेटो उससे गोजो के बारे में पूछता है, जिस पर टोजी कहता है मैंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया है। ये सुनकर गेटो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और टोजी पर हमला करने लगता है, पर टोजी नॉन कर्स यूजर होने की वजह से गेटो को भी बड़ी ही आसानी से हरा देता है और रीका की लाश को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद टोजी रीका की लाश को ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है और अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। पर उसी के बाद टोजी की मुलाकात वापस से गोजो से होती है। हाँ भाई, गोजो फिर से आ गया। भाई गोजो को यूं ही सबसे पावरफुल सोर्सर नहीं कहते,
अब मजा आएगा ना। टोजो गोजो को अपने सामने जिंदा देखकर डर जाता है। गोजो टोजी को बताता है कि इतने टाइम तक वो एक चीज पर काम कर रहा था और टोजी की हेल्प की वजह से वो उस चीज तक पहुंच गया। टोजी को समझ नहीं आता कि गोजो क्या कह रहा है। गोजो जब मरने वाला होता है तो वो कर्स एनर्जी के कोर को समझ पाता है, जिससे गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करना सीख जाता है। जैसा कि हमें पता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके हम खुद को हील कर सकते हैं। गोजो खुद को हील कर लेता है। इसके अलावा गोजो अपनी लिमिटलेस टेक्निक को और भी ज्यादा इनहेंस कर पाता है। ऐसा अभी तक गोजो के क्लैन में कोई भी नहीं कर पाया है। उसके बाद टोजी वापस से गोजो पर हमला करता है, पर इस बार टोजी गोजो के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता और गोजो अपनी नई टेक्निक हॉलो टेक्निक पर्पल का यूज करके टोजी की बॉडी को आधा काट देता है। टोजी मरते हुए गोजो को अपने लड़के मेगुमी फुशिगोरो के बारे में बताता है। जी हाँ दोस्तों, फुशिगोरो मेगुमी फुशिगोरो टोजी फुशिगोरो का बेटा है। एकदम सही सुना आपने, मेगुमी का बाप गोजो किलर था। टोजी आगे बताता है कि मेगुमी को कुछ सालों बाद जेनिन फैमिली में बेच दिया जाएगा और गोजो को मेगुमी का ख्याल रखने के लिए भी कहता है। इसी के साथ टोजी फुशिगोरो का खात्मा हो जाता है, या बोले कि एक गोजो किलर मर जाता है। आखिर स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सोर्सर से लड़ना कोई हंसी खेल नहीं है, पर एक नॉन कर्स यूजर होने के बाद भी टोजी ने दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर गोजो और गेटो की टीम का मिशन फेल कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल थिंक एनिमे को सब्सक्राइब जरूर करें।